और भी निकाल दिया। वो मुझे दे दो उठा के। आ रही है ना आवाज आप सभी को? और अगर आवाज बाय चांस ना आए या फिर स्टॉप हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? देखो, सबसे पहले जो अभी करंट टाइम में एसईओ की 10-15 क्लासें हो चुकी हैं आप लोगों की। और अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें सबसे जो पहला मतलब बेसिकली एसईओ की जो क्लासेस है उसमें सबसे पहला टॉपिक ये समझ लो, एक वेबसाइट का एसईओ है। ठीक है, वेबसाइट का जो एसईओ है उसको कैसे करना है वो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक टॉपिक है आपका। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हमारी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों की वेबसाइट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे पहले ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ITFS संबल.com, ये एक वेबसाइट आ गई हमारी। ठीक है, अभी क्या चीज है कि ये जो वेबसाइट है आपकी, इसका एसईओ करना है, या फिर जो हमारी कोई अदर साइट है जैसे कि एक स्टार वाली, इसका एसईओ करना है, या फिर आपकी ITFS.live एक ये साइट है, इसका एसईओ करना है। किसी भी साइट का अगर एसईओ करना है, एसईओ बेसिकली एक मेथड होता है जिससे आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैंने यहाँ पे ITFSsambal.com खोला, ये खोला और ये खोला, इसको तो हटा दो यहाँ से एक स्टार को, इन दोनों को समझो। ITFS.com ये मैंने खोला और ITFS.live ये खोला, लेकिन अगर मैं यहाँ गूगल पर आता हूँ, यहाँ लिखा मैंने ITFS संभल, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसके दो मेन रीजन है। पहला तो ये अभी अभी बनाई गई है, और दूसरा ये जो है ये भी अभी अभी बनाई गई है, पहले की है, लेकिन इस पर एसईओ नहीं हो रखा। तो इसके लिए सबसे बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल्स। उसके लिए क्या करना है आपको? अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर लो पहले तो, किसी का भी एडमिन पैनल लॉगिन कर लो। एक काम करता हूँ, मैं एडमिन पैनल लॉगिन करता हूँ, ठीक है? पहले हम इसका एक एडमिन पैनल खोलते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठे रहना और हाथों हाथ लिखते रहना, समझते रहना इसको। ITFS.live कहाँ गया? ये है। देखो यहाँ पर मैंने इसका एडमिन पैनल खोला, ठीक है? ITFS.live वाला एडमिन पैनल इसका मैंने ये खोला, रीडायरेक्ट हो रहा है। देखो ये एडमिन पैनल खोला। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप है एसईओ का, बेसिकली क्या होता है, जब भी हम नया एसईओ बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था, ये टाइटल और ये टैगलाइन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? इसके बाद ये जो टाइम जोन आ रहा है, टाइम जोन सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ कर नहीं रखा, कर लेता हूँ। हमने कर दिया यहाँ से कोलकाता, इंडिया का टाइम जोन कोलकाता है, ठीक है?
सेव एंड चेंज। अगली जो चीज है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। परमालिंक्स। परमालिंक्स को आपको हमेशा पोस्ट नेम रखना है। क्या होता है, जब भी एक वेबसाइट का हम एसईओ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर उसका एसएसएल प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये दिख रहा है ना आपको, एसएसएल। ये प्रोटेक्शन अगर नहीं है तो वेबसाइट ठीक से काम नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर एसएसएल प्रोडक्ट नहीं है तो वेबसाइट ठीक से काम नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज और समझ लो, जो आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है और जो आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, दोनों में एसईओ करने का तरीका डिफरेंट है। जो आपकी अभी हमारी ये वर्डप्रेस की साइट है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस की जो साइट होती है उसको कैसे कैसे एसईओ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पर लिखता भी रहूंगा हाथों हाथ, आप उसे देखते भी रहना, ठीक है। एमएस वर्ड वर्क नहीं कर रहा। देखो यहाँ मैं लिखता भी रहूंगा हाथों हाथ, और समझते रहना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। अनटाइटल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। को हम बैक करते हैं। देखो, वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ, ठीक है। एसईओ की फुल फॉर्म आप सबको लोगों को पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अभी अब हम क्या करना है, सबसे पहली चीज जो वेबसाइट को अपडेट रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपकी वेबसाइट है, ये स्टेप है, स्टेप बता रहा हूँ, बहुत काम के एसईओ के स्टेप्स हैं ये, इनको समझ लेना ध्यान से। सबसे सबसे पहली चीज है, आपकी वेबसाइट अपडेट होनी चाहिए। अपडेट फॉर एग्जांपल, अपडेट मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर आप आओगे, ये मेरा एडमिन पैनल है फॉर एग्जांपल, डैशबोर्ड में अगर मैं आ जाऊँ डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे कोई भी प्लगइन ऐसा ना हो कि जो अपडेटेड ना हो, या फिर हमारा वर्डप्रेस का पैनल अपडेट ना हो, या फिर जो हमारा ये प्लगइन वाला सेक्शन है इसके अंदर कोई चीज ऐसी ना हो कि जो अपडेट ना हो। मतलब कि सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। देखो अभी यहाँ पे सारी चीजें मेरी अपडेट हैं, तो अगर कहीं भी आपका अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, भले से आपके पास प्रो वर्जन नहीं है किसी प्लगइन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो अपडेट होना जरूर चाहिए। अपडेट नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आज नहीं तो कल, इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक। नेक्स्ट, तो सबसे पहला जो स्टेप है, वर्डप्रेस का जो प्लगइन है वो आपको क्या करना है, अपडेट रखना है, ठीक है। सेकंड, सेकंड जो स्टेप है हमारा, बैक करते हैं, यहाँ से हमने कर दिया इसको 14। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है, ठीक है, वर्डप्रेस के प्लगइन को अपडेट रखना है। अपडेट करने के बाद सेकंड जो स्टेप स्टेप है, लिखते रहना हाथों हाथ। सेकंड जो स्टेप है आपका, वो है HSTP या SSL। ये दोनों चीजें चालू होनी बहुत जरूरी हैं। SSL मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्शन, ये चालू होना जरूरी है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड जो है आपका, SSL चालू होना जरूरी है, ठीक। थर्ड, ये हमारे क्या है, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, बुलेट्स कहाँ है इसके अंदर, चलो छोड़ो जहाँ भी है। क्या है, SSL प्रोटेक्शन होना जरूरी है, सेकंड चीज है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और जो आपका, मैंने आपको बताया भी, थर्ड थर्ड चीज जो मैंने बताई, इसको भी मैं लिख देता हूँ कि परमा लिंक्स, मतलब सेटिंग्स के अंदर जा करके यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ
सेटिंग्स में जा करके यहाँ आपको परमा लिंक्स मिलेगा। परमा लिंक्स में इसको हमेशा पोस्ट नेम पे रखना है। अगर ये पोस्ट नेम पे नहीं है तो वेबसाइट की प्रोटेक्शन डाउन में जाएगी, ठीक है, समझ गए। तीसरी जो चीज है, गूगल का जो एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, साइट किट, जो मैंने बता रखा है आप लोगों को, गूगल साइट किट जो मैंने आपको बता रखा है, वो आपके इसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, देखो यहाँ पे गूगल साइट किट इंस्टॉल नहीं है। इसकी जगह पे मेरे पास क्या है, गूगल साइट किट की जगह पे शायद जेट पैक है। कहाँ पर है, ये जेट पैक है। देखो जैसे गूगल साइट है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है जेट पैक। ये भी एक प्लगइन है जो कि क्या करता है, एनालिटिक्स बताता है। देखो यहाँ पे ये एनालिटिक्स बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है, बस ये थोड़ा क्या है, पेड है। मतलब इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, प्रोडक्ट वगैरह आपको यहाँ दिखा देगा ये इसके अपने। लेकिन बेटर ये है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर आप अ, इसका यूज करें, गूगल साइट किट का। प्लगइन्स में जाकर के साइट किट, यहाँ ऐड प्लगइन, अपलोड, अपलोड तो नहीं करना है हमें। सर्च प्लगइन पे क्लिक करो, गूगल, गूगल, ठीक है। मैंने गूगल सर्च करा, गूगल सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया साइट किट। इसको डायरेक्टली मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है आपका एसईओ के लिए, समझ गए। ये हमारे चौथे मेन स्टेप्स हैं, समझ गए। मेन स्टेप है ये हमारा साइट किट का। सेटअप देखो एक बार और दिखा देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे गए, दोनों पे हमने टिक करा, साइन इन विद गूगल, गूगल से साइन इन करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेल आईडी सेलेक्ट कर ली और कंटिन्यू, कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट दिखा रहा है ना, ऑलरेडी लिंक्ड। तो ये मेरे को यहाँ पर क्या बोलेगा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं बोलेगा। यहाँ पे पहले से itfs.live का एक अकाउंट आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये आ गया itfs.live, इसको मैं ले लूंगा और कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर दूंगा, ये चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके में नहीं आ रहा तो आप में क्या करना है, यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो भी चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी सबको यहाँ से कट कर दो, किसी चीज की हमें जरूरत है नहीं खास। अभी दिखा रहा है इस पे 7 विजिटर्स, ठीक है। यहाँ लोकेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिलहाल अब अगले स्टेप पे आते हैं हम। कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। वर्डप्रेस की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपकी होनी बहुत जरूरी हैं। वो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस पैनल पे आपके स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अगर आप काम करने जा रहे हो तो। बहुत बड़ा हो गया, वो क्या होनी चाहिए उसको भी देखो। यहाँ मैं कुछ प्लगइन्स के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्लगइन्स के नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो। एसईओ के लिए देखो, योस्ट्रा एसईओ रैंक मैथ, मेटा टैक्स, साइट मैप, ये सब इससे निकल जाएगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस के लिए डब्ल्यू पी रॉकेट, ये एक प्लगइन है आपका, इसको चाहिए आपके लिए। शॉर्ट पिक्सल्स, ये एक प्लगइन है आपका, सी एन डी, ठीक है। क्लाउड फेयर, ये एक प्लगइन है बेसिकली, जो आपका इस पे सिक्योरिटी, वेबसाइट पे सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो प्लगइन्स है ना, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट्स के अंदर होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग काम के लिए। इसका रिडायरेक्शंस का काम है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने वाले हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर। इन प्लगइन के नाम जो है वो उसको नोट डाउन कर लेना। इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाओ, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐड प्लगइन में जाके आप यहाँ एसईओ सर्च करो। देखो एसईओ, ठीक है। एसईओ अगर आपने सर्च करा तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, जैसे रैंक मैथ आ गया, योस्ट्रा एसईओ आ गया, ऑल इन वन एसईओ आ गया। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो।
रैंक मैथ भी यूज कर सकते हो, योस्ट्रा एसईओ भी यूज कर सकते हो आप, ऑल इन वन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी काफी सारे एसईओ के प्लगइन्स आ रहे हैं आपके, वो कॉमर्स भी आ गया। हम फिलहाल ये इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है रैंक मैथ के बारे में, तो मैं अभी योस्ट्रा एसईओ यूज करूंगा, ठीक है। ठीक, एक योस्ट्रा हो गया, इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा फिलहाल मैं। सेकंड जो चीज है, डब्ल्यू पी रॉकेट, ये एक प्लगइन है, डब्ल्यू पी रॉकेट, ठीक है। डब्ल्यू पी रॉकेट यूज कर लो, या डब्ल्यू पी जो रॉकेट है ना, वो पेड प्लगइन है आपका, वो मैंने उस फाइल के अंदर लिख दिया है, वो फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। डब्ल्यू पी रॉकेट जो है वो आपका पेड प्लगइन है, या डब्ल्यू पी टोटल कैच, ये एक प्लगइन है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, डब्ल्यू पी रॉकेट या फिर ये W3 टोटल कैच, इन दोनों में से एक यूज कर सकते हो। डब्ल्यू पी रॉकेट जो है वो पेड है, और ये वाला जो प्लगइन है ये आपका कुछ हद तक फ्री है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इंस्टॉल करा, इसको हम इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आपको याद होगा, अगर माज यहाँ पर ऑनलाइन है, माज ऑनलाइन है क्या? माज है ऑनलाइन? नहीं, माज ऑनलाइन नहीं, तो माज कल या परसों क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसकी इमेज जो थी वो ब्लर क्यों हो रही थी। ब्लर, ब्लर बेसिकली क्या है कि वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जो हमारा प्लगइन है वो वहां पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो प्लगइन हो रही थी। शॉर्ट पिक्सल्स, देखो इसमें काफी सारे प्लगइन्स हैं। शॉर्ट पिक्सल्स एक प्लगइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक प्लगइन ये है आपका शॉर्ट पिक्सल्स। ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जो हाई क्वालिटी, मतलब हद से ज्यादा बड़ी इमेजेस है, 10 MB, 20 MB, 30 MB की इमेजेस हैं, तो उनके पिक्सल्स को ये छोटा कर देगा, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। वेबसाइट की स्पीड भी एसईओ का ही पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट पिक्सल, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इमेज फी, इमेज फी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इमेज फी, ये आपको एक प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, मैंने 3 प्लगइन्स के नाम आपको दिए हैं, उन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूँ वो यूज करूंगा शॉर्ट पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया, इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल, ठीक है। दूसरा जो प्लगइन है हमारा DCDN के लिए, ग्लोबल स्पीड तेज करने के लिए, वो है हमारा, देखो इसमें भी दो हैं। CDN के लिए या तो आप क्लाउड फेयर का यूज करो, क्लाउड फेयर बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस है, वो आने वाले टाइम में समझेंगे। या फिर CDN एक प्लगइन है आपका, CDN, इसको मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। CDN देखो, CDN हमारे जेट पैक के साथ मैच होके चलता है, तो अभी जेट पैक मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर, तो इनेबल करने के लिए बोल रहा है आपको, मैंने इसको इनेबल करा। CDN जेट पैक, गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ इसको, ये आ गया, ठीक है। इसको हमने बैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है सिक्योरिटी एंड बैकअप के लिए, ठीक, तो यहां से मैं इसको उठाता हूँ। सिक्योरिटी एंड बैकअप के लिए प्लगइन, ये आ गया, वर्ल्ड फ्री, ये हाँ, ये काफी बेटर प्लगइन है आपका, मैं बताऊं, इसका मैंने काफी टाइम इस्तेमाल करा है। जो वेबसाइट पर आपकी क्या होता है, एंटीवायरस हो गया, प्रॉब्लम आ गई, जो वो आ रहा है ना स्पैम कमेंट्स वगैरह, उससे बचाता है आपको। सिक्योरिटी के लिए बहुत यूजफुल प्लगइन है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यूजफुल प्लगइन आपका है, सबसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई प्लगइन है तो आपका वो ये है, जो आपकी वेबसाइट को कोई सेफ रखेगा, तो वो, ये है। 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 तो वो, ये है।
ठीक, एक्टिवेट इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, और भी हैं सिक्योरिटी के लिए प्लगइन्स, वो मैं आपको दे दूंगा, देख लेना। अब क्या होता है, वेबसाइट के अंदर हमारी रीडायरेक्शन होता है। रीडायरेक्शन बेसिकली ये होता है कि वेबसाइट के ऊपर अगर कोई एरर आ रहा है, जैसे हमारा कोई पेज खराब है, पेज खराब इन द सेंस कि वो काम नहीं कर रहा, उस पर 505 एरर आ रहा है, 303 एरर आ रहा है, ये सब एरर अगर आ रहे हैं, तो वो जो एरर है उसको हटाने के लिए आप ये रीडायरेक्शन वाला प्लगइन यूज कर सकते हो। रीडायरेक्शन के लिए आप ये प्लगइन यूज कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, रीडायरेक्शन के लिए ये प्लगइन है आपका, रीडायरेक्शन के लिए काफी बेटर है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई एरर आएगी, 404 एरर, 3031 एरर, तो उसको उस पेज पे ले जाने की बजाय आपकी वेबसाइट के किसी और पेज पे ले जाएगा यूजर को। तो उससे आपकी वेबसाइट की जो क्या बोलते हैं, जो मार्किंग है वो डाउन नहीं होगी। ठीक है, एरोस क्या कर रहे हो, लाइन क्यों बना रहे हो इसके ऊपर, ये बताओ जरा। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं। अब एक प्लगइन और है, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिस्टम प्रो, ये बेसिकली प्रो प्लगइन है। अभी आप इसके, ये वेबसाइट के लिए लास्ट प्लगइन है आपका। ठीक है, ठीक है, वैसे एसईओ के लिए हमने पहले ही कर रखा है, इसकी जरूरत है नहीं। या तो एसईओ का प्लगइन यूज करो या फिर ये भी यूज करो। अभी क्या है कि जितने प्लगइन हमने एक्टिवेट करे हैं या फिर इंस्टॉल करे हैं, वो यहाँ पे आएगा इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। देखो ये सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, और इन सबका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया? ये जो प्लगइन्स हैं इन सबका अपने आप में कुछ ना कुछ काम है, ऐसे ही नहीं बने हैं ये प्लगइन्स। ये किसका क्या काम है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों को किसका क्या काम है? इसमें जो चैट बॉक्स है उसमें लिख के भेजो, अगर तुम लोग जिंदा हो तो। हम्म, देखो अब क्या करने वाले हैं, एक करके एक्टिवेट करते हैं। फिलहाल ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो अभी, जिस पर मैंने इंस्टॉल करा है, इसमें काफी सारा वर्क पेंडिंग में है। ठीक है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल साइट नहीं है, काफी सारा वर्क इसके अंदर पेंडिंग है। इसीलिए मैं सिर्फ इस पे आपको दिखा रहा हूँ, बाद में इसको रिमूव करवा दूंगा। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, मतलब कि यहाँ पर हम कोर्स बना के डालेंगे और वो सेल हो सकता है, समझ गए? कोर्स बेच सकते हैं एक तरीके से, आप ये समझ लो। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन सब पे मैंने टिक करा, और सब पे टिक करने के बाद यहाँ से एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया हमने। थोड़ा सा टाइम लेगा, पहले मैंने आपको बता रखा है एक्टिवेट कैसे करते हैं, हो जाएगा। इनफैक्ट जो आपकी क्लासेस होंगी, जैसे लाइव क्लास हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो इसकी भी जो है ना वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी, इसके अंदर। वो मैं आपके फोन में एक्टिवेट कर दूंगा सबके में, कैसे मिलेगी वो दिख जाएगा। हम्म, देखो सारे प्लगइन हमारे एक्टिवेट हो गए। एक बार चेक करने के लिए आप वापस से प्लगइन के अंदर जाओ। कई बार ऐसा होता है
कि प्लगइन्स हमारे एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। क्लाउड फ्रेम जो ये है ना आपका, वर्ल्ड फ्रेम सॉरी, ये प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करते हैं बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि ये क्या है ना, पेड प्लगइन है। और फ्री के लिए आपको देखो क्या करना है, गेट योर वर्ड फ्रेम्स लाइसेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक करा। अभी देखो इसका फ्री फ्री वाला ये आ रहा है, गेट अ फ्री लाइसेंस। ठीक है, गेट अ फ्री लाइसेंस, और अगर आपके पास पैसा है तो इतने पैसे इसकी प्रीमियम सर्विस के लिए पे कर सकते हो। प्लगइन बहुत बढ़िया है ये वाला फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे गेट अ फ्री लाइसेंस पे क्लिक करा। ओके, 30 दिन के लिए दे रहा है। ठीक है, रियल टाइम प्रोडक्शन आपको देगा आपकी वेबसाइट पे। चेकआउट करने के लिए बोल रहा है। देखो एक काम करो, यहाँ से बैक करो, एक छोटी सी गलती हो गई। यहाँ जाओ, गेट अ फ्री लाइसेंस, और यस आई एम ओके 30 डेज करके, यहाँ अपनी मेल आईडी है आपकी, समझ रहे हैं आप, वो मेल आईडी डालनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है, क्योंकि इसी मेल आईडी पे आपको लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे मेल आईडी डाली मैंने, और यस, टिक, आई हैव, देन रजिस्टर्ड। ठीक है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद देखो ये बोलेगा कि वर्ल्ड फ्रेंड्स का जो लाइसेंस है वो आपकी मेल पे चला गया है। अब जरा मेल आईडी खोलते हैं हम यहाँ पे। मेल आईडी देखो, वर्ल्ड फ्रेंड्स का लाइसेंस ये आ रखा है। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल माई लाइसेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आ रहा है। और ये देखो मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक की दे रहा है। मेरे पास समझ में आ रही है? नीचे की दे दी, ऊपर ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक तब काम करेगा जब आपका वर्डप्रेस का आईडी और जो मेल आईडी है वो दोनों एक ही मेल आईडी से बनी हुई होंगी तो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इंस्टॉल लाइसेंस, यहाँ मैंने मेल आईडी डाली। यहाँ मेरे पास लाइसेंस की जो की थी हमारी ये वाली, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने इसको पेस्ट करा, समझ गए? यस, देन इंस्टॉल लाइसेंस। देखो यहाँ पे वेटिंग चल रही है। अब ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर छोटी सी भी गलती कर दी इसके अंदर तो इंस्टॉल नहीं होगा, और आपको दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना। गो टू डैशबोर्ड। ये समझ लो, अगर कोई आपकी वेबसाइट को बचा सकता है मेरे बात, तो वो ये प्लगइन है और कोई नहीं है। समझ गए? अब देखो एक चीज चेक करते हैं, आपकी वेबसाइट में क्या गलतियां हैं, क्या चीजें हैं, वो सारा सब कुछ ये प्लगइन बता देगा। इसको यहाँ से हमने डिसमिस कर दिया। स्कैन करा है इसने, 60% स्कैन करा है। फेयरबॉल आपका 48% है, 60% इसकी स्कैनिंग हुई है। और भी बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। अब देखो ये कितने अटैक हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, कितने अटैक हो रहे हैं। देखो लास्ट टाइम यहाँ अटैक हुए थे 10 बजे, कितने अटैक्स हुए थे देखो, आइडिया लगा लो। 10 लाख से ऊपर अटैक हुए थे, समझ रहे हो? ऐसी ही आपकी वेबसाइट के अंदर ये दिखेगा हर सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, 2 बजे 3 बजे। और ये देखो यहाँ पर अभी 9 बज रहे हैं, रात के 9 बजे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अटैक करा है। और ये चलते रहते हैं। ये मत सोचना कि आप वेबसाइट बना के बहुत सेफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा चलते रहते हैं। अच्छा, अब ये सब होने के बाद यहाँ पर आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड कर सकते हो। फिलहाल ये देखो, ये वर्ल्ड फेंस का यहाँ पे अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ आपको स्कैन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन, ये देखो ये सारे हमारे आ गए। ये सब पे हमारे ग्रीन ग्रीन टिक आनी चाहिए स्कैन होने के बाद। किसी में अगर दिक्कत है या वायरस है आपकी वेबसाइट में कुछ है, तो ये येलो या फिर रेड कलर में आएगा आपका, समझ रहे हो आप? स्टार्ट अ न्यू स्कैन पे मैंने क्लिक करा, स्कैनिंग शुरू हो रही है। वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। देखो ये दे रहा है, इशू दे रहे हैं हमारे, इशू इशू फाउंड। 8 नवंबर को हुआ ये वेबसाइट के अंदर।
ठीक है, अभी बताएगा क्या क्या इशू है। और वो मेरे को पहले से ही कुछ इश्यूज पता है। कुछ इश्यूज जानबूझ के छोड़ रखे हैं हमने इस पे। एक प्रॉब्लम तो अपनी वेबसाइट में आ गई है, और कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिखेगा भी इसमें। अच्छा, जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, ये बात भी ध्यान रखना, उतना ही ज्यादा ये टाइम लेगा स्कैन करने में, ये बात याद रखना, ठीक है। कल 9 तारीख में, कल हाँ डेमो क्लास है। वो डेमो क्लास जो होगी आपकी 3 बजे होगी। अच्छा, एक चीज और समझना कि जब भी ये वेबसाइट स्कैन हो रही हो, तो आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, मतलब इधर उधर क्लिक नहीं करना है जब भी ये स्कैन हो रही हो। अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रुप के अंदर मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। क्या व्हाट्सअप कर रहा हूँ? आपकी जो फाइल है, फाइल कहाँ पर है, ये है। जैसे मैंने दूसरा टैब खोला ना, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं करना है। कॉपी कर दिया मैंने, और मैं ये पूरा कंटेंट एज इट इज व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी की चीज़ें बताऊंगा मैं कल। कल भी आप लोगों की होगी, लाइव क्लास होगी ऑनलाइन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का।
देखो, स्कैन फेल्ड हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बार बार इधर उधर क्लिक करा, मतलब और भी चीजें मैंने क्लिक करी जिसकी वजह से स्कैन फेल्ड हो गया। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर जैसे ये फाइल मेरे पास आया, इस फाइल को दो ऑप्शन देगा, इग्नोर और डिटेल। डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो ये फाइल का पूरा वो दिखा देगा पाथ, कि कहाँ पर है। तो इसके लिए बेसिकली आप या तो इसको इग्नोर कर दो अगर ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, और रेड में आ रहा है तो भाई क्योंकि लो है तो इससे हमें इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेड में आ रहा है तो उसको डिलीट करना है, ये बात ध्यान रखना। अभी तो यहाँ से आप स्कैन स्कैन कर लोगे इसको, और इसको स्कैन ही रखना। इसको मैंने इनेबल कर दिया। और अभी तक मैंने आपको बता दिया कि ये जो जो हमारा ये प्लगइन है ये कैसे वर्क करता है, कौन कौन से प्लगइन इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट में बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं, ये सब मैंने बता दिया। और व्हाट्सएप पे भी आपको लिख के शेयर कर दिया है, आप देख लेना, चेक कर लेना। ये सारी चीजें आप लोगों ने कॉपी में लिख लेनी है और काम कर लेना उसके ऊपर। आगे मैं बताऊंगा जो मैंने बाकी के प्लगइन्स आपके इंस्टॉल कराए हैं, जैसे रीडायरेक्शन के और सिक्योरिटी वाले, सीडीएन वाले, इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाले, ये प्लगइन कैसे काम करेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छा खासा कंटेंट है। तुम लोगों से हो सकता है दिक्कत हो जब इसको एक्टिवेट करोगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो दिक्कत हो तो कल मुझसे पूछ लेना। कल भी जो तुम्हारी क्लास होगी रात में ही होगी और लाइव क्लास होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, ओके। कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, ठीक है। बाकी ये जो क्लास हुई है ये मैंने रिकॉर्डिंग पे आई थिंक लगा रखा था, तो शायद ये प्रॉपर अगर रिकॉर्ड होगी, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होगी तो आप लोगों को ये अभी मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद, हो सकता है कल, ठीक है। कल 9 बजे क्लास होगी डिजिटल मार्केटिंग की डेमो क्लास। तो आप लोगों को तो वैसे नीड नहीं है आने की, लेकिन जो आना चाहे उस क्लास में आ सकता है, ठीक है। चलो, ठीक है, क्लास लीव कर रहे हैं हम। सो जाओ सब, काम करके अपना।